कैसे बचाएं और कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए तमाम तरह की जानकारी, सुझाव और सलाह मौजूद हैं। लेकिन क्या हर सलाह आपके लिए फायदे की है? ये जरूरी नहीं। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपके लिए फायदे के साबित हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने का सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण उपाय है कि हम सफाई से रहें। साफ सफाई का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें, समय समय पर साबुन और पानी से हाथ धोएं, या आप चाहें तो एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटाइजर को हाथों पर अच्छी तरह लगाएं, इससे अगर आपके हाथ पर वायरस मौजूद होगा तो भी समाप्त हो जाएगा। अपनी आंखों को छूने से बचें, नाक और मुंह पर भी हाथ लगाने से बचें। हम अपने हाथ से कई सतहों को छूते हैं और इस दौरान संभव है कि हमारे हाथ में वायरस चिपक जाए। अगर हम उसी अवस्था में अपने नाक, मुंह और आंख को छूते हैं तो वायरस के शरीर में प्रवेश की आशंका बढ़ जाती है। अगर आप छींक रहे हैं या फिर खांस रहे हैं तो अपने मुंह के सामने टिश्यू जरूर रखें, और अगर आपके पास उस वक्त टिश्यू ना हो तो अपने हाथ को आगे कर कोहनी की ओट में छींकें या खांसे। अगर आपने कोई टिश्यू इस्तेमाल किया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके डिस्पोज कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें मौजूद वायरस दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। यही वजह है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने को कहा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोगों को एक दूसरे से कम 2 मीटर दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर लोगों को सलाह दी गई है कि वो अपने घरों में ही रहें और जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, ताकि संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचा जा सके। इन सबके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ये बेहद जरूरी है लोग हैंडशेक करने से परहेज करें और इसके बजाय सिर्फ ग्रीटिंग जैसे नमस्ते या फिर कोहनी के इस्तेमाल या दूसरे तरीके से अभिवादन करें। अगर आप किसी ऐसे मास्क का इस्तेमाल करते हैं जो एकदम साधारण है और जिसे आपने सुपरमार्केट से खरीदा था तो वो आपके लिए मददगार नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मास्क बहुत ढीले होते हैं और इससे आंखों को सुरक्षा नहीं मिलती है। साथ ही इन्हें बहुत लंबे वक्त तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर सामने से कोई संक्रमित व्यक्ति छींक देता है तो उस स्थिति में ये जरूर मददगार साबित होता है। यहाँ ये याद रखने की जरूरत है कि कोरोना वायरस के जितने मामले अभी तक सामने आए हैं उनमें से बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें संक्रमित लोगों में कोई लक्षण नजर नहीं आया, लेकिन जब उन्हें टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में अगर आप मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। ग्लव्स की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप कोरोना वायरस से बच जाएं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि नंगे हाथ से चेहरा छूना खतरनाक साबित हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि रोजाना साबुन से हाथ धोते रहना ग्लव्स की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और कारगर है। कोरोना वायरस संक्रमण का प्रमुख लक्षण बुखार और सूखी खांसी आना है। अगर आपको ये दोनों लक्षण नजर आ रहे हैं तो बेशक आपको सावधान होने की जरूरत है। इसके अलावा गले में खराश, सिर दर्द, डायरिया जैसे लक्षण भी कुछ मामलों में पाए गए हैं। कुछ मामलों में लोगों ने शिकायत की है कि उनके मुंह का स्वाद भी चला गया। कुछ ने गंध न महसूस होने की भी शिकायत की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर आपको खुद में ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो घर में रहें। अगर लक्षण बेहद कम भी हैं तो भी पूरी तरह ठीक होने तक घर पर ही बने रहें। याद रखें, कोविड-19 के 80% मामलों में संक्रमण के लक्ष्य बेहद कम ही थे। ऐसे में ये ध्यान रखना सबसे जरूरी है कि आप दूसरों के संपर्क में आने से बचें। अगर बुखार और खांसी लगातार बढ़ रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तब आपको मेडिकल सलाह लेने की जरूरत है। हो सकता है इसकी वजह कोरोना संक्रमण हो भी और नहीं भी। पहले से ही अपने स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने वाले शख्स से संपर्क में रहें ताकि आपको सही समय पर सही इलाज और सलाह मिल सके। मेडिकल जर्नल द लांसेट इन्फेक्शियस डिजीज में छपी एक नई रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 के मरीजों में 0.66% लोगों के ही मरने की आशंका होती है। ये सामान्य फ्लू से होने वाली मौतों से सिर्फ 0.1% ही अधिक है। लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि अभी तक हमें मौत के सिर्फ वही मामले पता चले हैं जो अस्पताल में हुई हैं। इस बात की पूरी आशंका है कि मौत का आंकड़ा इससे अधिक हो। ऐसे में पुख्ता तौर पर कहना थोड़ा मुश्किल है। किसी महामारी के दौरान डेथ रेट का आकलन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि संक्रमण होने और मौत होने के बीच समय का काफी फर्क होता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के मुताबिक जिन लोगों की उम्र 80 साल से अधिक है उनके लिए खतरा औसत से 10 गुना अधिक है, और वहीं जिनकी उम्र 40 से कम है उनके लिए खतरा कुछ कम है। इसके साथ ही चीन में करीब 44,000 लोगों पर एक विश्लेषण किया गया जिसमें पाया गया कि मधुमेह से पीड़ित लोगों, हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारियों वालों के मरने की आशंका
5 गुना अधिक होती है। क्या इसका कोई इलाज संभव होगा? फिलहाल कोरोना वायरस के लिए ना तो कोई खास दवा तैयार की जा सकी है और ना ही वैक्सीन है। ट्रीटमेंट के विकल्प हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खुद ही ठीक हो जाते हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस वायरस के लिए वैक्सीन इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इनके ट्रायल किए जाएंगे और उसके बाद ही कहीं जाकर कुछ स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। इस महामारी के दौरान आपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाए, ये याद रखें। इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं है कि महामारी के इस दौर में मानसिक तनाव हो सकता है कि आपको बेचैनी महसूस हो रही हो, आप तनाव महसूस कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो और अकेला महसूस कर रहे हो। इसके लिए ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस ने 10 टिप्स दिए हैं जिससे आप अपने मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रख सकते हैं। ये टिप्स कुछ इस तरह हैं। अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ फोन, वीडियो कॉल या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में बने रहें। उन चीजों के बारे में बात करते रहें जिससे आपको परेशानी हो रही हो। दूसरे लोगों को भी समझने की कोशिश करें। अपनी नई दिनचर्या का व्यवहारिक तरीके से पालन करें। अपने शरीर पर ध्यान रखें, नियमित व्यायाम और खान पान का ध्यान रखें। आप जहां से भी जानकारियां ले रहे हो वो क्रेडिबल सोर्स हो और इस महामारी के बारे में बहुत अधिक ना पढ़ें। अपने व्यवहार को अपने नियंत्रण में रखें। अपने मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखें। वर्तमान पर फोकस करें और ये याद रखें कि ये समय चिरस्थायी नहीं है। अपनी नींद को किसी भी तरह से बाधित ना हो।